क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं? या फिर आप क्या ये जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस से भी फ्यूचर के सेंटेंसेस बना सकते हैं? अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ये इंग्लिश की क्लास आपके लिए ही है। हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट टेंस को यूज कर फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाना। वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि ऐसी इंग्लिश कोचिंग वाले भी नहीं सिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जब किसी चीज का टाइम निश्चित हो या समय निर्धारित हो, जैसे ट्रेन टाइम, स्कूल खुलना या और भी कोई निर्धारित कार्यक्रम हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक बात ध्यान दोगे, यहां पर जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस से फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंसेस बनाएंगे तो सेंटेंस के लास्ट में टाइम एक्सप्रेस वर्ड्स जैसे मंथ नेम, टाइम एज PM AM, डे नेम आदि को लगाना जरूरी होता है। जैसे स्कूल पुनः जुलाई में खुलेंगे तो इसकी इंग्लिश होगी स्कूल्स रीओपन इन जुलाई। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही सभी रूल्स लगेंगे, वो अगले महीने इंदौर जाएगा तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही गोज टू इंदौर नेक्स्ट मंथ, ट्रेन 5 बजे आएगी तो इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन अराइव्स एट 5 o'clock, वो दिसंबर में फिर स्कूल जाएगा तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही गोज टू स्कूल अगेन इन डिसंबर। इस प्रकार हम कोई भी समय निर्धारित निश्चित शेड्यूल वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस से इंग्लिश में बना सकते हैं। हालांकि इनकी हम फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस से भी इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, जैसे मुझे फीस जमा करना है, कल मुझे इंदौर जाना है, पूनम को कपड़े धोना है, तो ये सब सेंटेंसेस भी फ्यूचर टेंस के सेंटेंस ही है जिसमें काम की अनिवार्यता या करने की मजबूरी को बताया गया है। तो इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में हैव टू या हैज टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से इंग्लिश में बनाया जाता है। सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन जैसे राहुल के साथ हैज टू का यूज होता है, जबकि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन जैसे राम एंड राहुल के साथ हैव टू का यूज होता है। जैसे मुझे फीस जमा करना है तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव टू पे द फीस, मुझे कल इंदौर जाना है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव टू गो टू इंदौर टुमारो, पूनम को कल कपड़े धोना है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैज टू वॉश क्लोथ्स टुमारो। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं, जैसे तुमको कल स्कूल जाना है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जब भी इसे सेंटेंस वो कल पटना आने वाला है, मोहन परीक्षा में बैठने वाला है, वो कल नहाने वाला है आते हैं तो ऐसे सेंटेंस से भी भविष्य में कोई काम होने वाला है ये पता चलता है। तो ऐसे वाक्य भी फ्यूचर के ही होते हैं। इनको हम गोइंग टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से इंग्लिश में बनाते हैं। और एक बात जरूरी है कि सेंटेंस के आखिरी में टाइम एक्सप्रेस वर्ड्स लगाना जरूरी होता है, जैसे वो कल पटना आने वाला है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू कम टू पटना टुमारो। मोहन परीक्षा में बैठने वाला है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे मोहन इज गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम, वो कल नहाने वाला है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग टू टेक अ बाथ टुमारो। एक और वाक्य देखते हैं, जैसे पूनम कल कपड़े धोने वाली है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज गोइंग टू वॉश क्लोथ्स टुमारो। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। जब भी ऐसे सेंटेंस आते हैं, वो मरने को है, पूनम गाना गाने को है, वो घर जाने को है, इस प्रकार के सेंटेंस भी फ्यूचर के ही होते हैं, पर ये सेंटेंस बहुत निकट भविष्य के होते हैं तो इसकी इंग्लिश अबाउट टू मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनाते हैं। जैसे वो मरने को है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज अबाउट टू डाई, पूनम गाना गाने को है तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग, वो घर जाने को है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही इज अबाउट टू गो होम। एक और वाक्य की इंग्लिश देखते हैं, जैसे मैं खाना खाने को है तो इसकी इंग्लिश होगी आई इज अबाउट टू ईट फूड। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। देखो, जब भी ऐसा सेंटेंस आते हैं ना, जैसे मैं कल बाइक खरीदने जा रहा हूं, पूनम कल पत्र लिखने जा रही है, कल मेरा भाई घर आ रहा है, ये सब वाक्य भी फ्यूचर का ही बोध करवाते हैं। तो इनको हम गोइंग टू मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म से इंग्लिश में बनाते हैं और सेंटेंस की लास्ट में टाइम एक्सप्रेस वर्ड जरूर लिखते हैं। जैसे मैं कल बाइक खरीदने जा रहा हूं तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम गोइंग टू बाय अ बाइक टुमारो। पूनम कल पत्र लिखने जा रही है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे पूनम इज गोइंग टू राइट अ लेटर टुमारो। कल मेरा भाई घर आ रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी माई ब्रदर इज कमिंग होम टुमारो। एक और वाक्य को बनाते हैं, जैसे कल वो पार्टी में जा रही है तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शी इज गोइंग टू द पार्टी टुमारो। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट।
एक प्रश्न अभी भी बहुत सामने आता है कि क्या हम अभी भी फ्यूचर सिंपल टेंस में शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, अभी भी हम शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज फ्यूचर सिंपल टेंस में कर सकते हैं। पर दो ही स्थिति में हम शैल का यूज कर सकते हैं। ऑफर देना या सजेशन मांगने के लिए, जैसे क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, क्या मैं आपकी हेल्प करूं, क्या हम खाना खाएं। इन सब वाक्य में कोई ऑफर देना या कोई सजेशन मांगा गया है। जैसे क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो इसकी इंग्लिश होगी शैल आई ब्रिंग यू सम वाटर। क्या मैं आपकी हेल्प करूं, तो इसकी इंग्लिश होगी शैल आई हेल्प यू। क्या हम खाना खाएं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे शैल वी ईट फूड। क्या हम इंदौर जाएं, तो इसकी इंग्लिश होगी शैल वी गो टू इंदौर। इस प्रकार हम ऑफर देना या सजेशन मांगने के लिए शैल का यूज कर और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब जो फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं, उनको हम सामान्य तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं। जैसे मैं खाना खाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल ईट फूड। वो कल इंदौर जाएगा, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही विल गो टू इंदौर टुमारो। वे अभी क्रिकेट खेलेंगे, तो इसकी इंग्लिश होगी दे विल प्ले क्रिकेट नाउ। इस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में आसानी से बना सकते हैं। पूनम चाय बनाने को है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताओ। हैव फ्रेजेस की वीडियो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद हैव का वीडियो जरूर देखना, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रेसिव एंड नेचुरल लगेगी। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।